आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर निर्माण और उससे जुड़े ट्रस्ट पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। प्रयागराज से कांग्रेस के सांसद उज्जवल रमन सिंह आज पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। सांसद उज्जवल रमन सिंह ने केंद्र सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर सीधा हमला बोलते हुए इसे आस्था के साथ बड़ा विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर करोड़ों भक्तों ने जो दान दिया था, उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी और बंदरबाट की गई है। सांसद ने सवाल उठाया कि जब मंदिर का निर्माण और ट्रस्ट का गठन देश के प्रधानमंत्री की देखरेख में हुआ, तो फिर इसमें हुई कथित अनियमितताओं पर प्रधानमंत्री अब तक मौन क्यों है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि अयोध्या में ट्रस्ट के नाम पर जमीन की खरीद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ और बेहद सस्ती जमीनें महंगे दामों पर मंदिर ट्रस्ट को बेची गई। उन्होंने सीधे तौर पर चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की और कहा कि केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरे ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। उज्जवल रमन सिंह ने कहा कि भाजपा ने राम मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किया है, जबकि सच्चाई यह है कि मंदिर के नाम पर भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोपों पर भाजपा और राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती है। फिलहाल देखिए कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह का ये पूरा बयान। देखिए, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत को हम सबसे बड़ा मानते हैं। इस देश के लिए अगर जनता की अदालत है तो उनसे बड़ा कुछ नहीं। इसलिए जनता की अदालत में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और सरकार को ये काम करना है। ये सरकार को करना है। अगर सरकार अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना चाहती है, अगर बचाए रखना चाहती है, तो वो जाए। हम तो जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और जनता को जगाने का प्रयास करेंगे कि जिस विश्वास के साथ आपने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई, यही मुद्दा था। हम लोग राजनीति में 22 साल से मैं खुद हूँ, लंबे समय से जो है मैं सुनता चला आ रहा हूँ इसी मुद्दे पर, और देश में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर माहौल बनाया। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो हुआ है, कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा है। वो दुख और पीड़ा हम व्यक्त कर रहे हैं और जनता को निश्चित तौर पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मुद्दे को भटकाना हो तो उनकी बात की जाए। हम तो अपने विषय की बात कर रहे हैं। न हम कभी विरोध में थे, न है और न आगे रहेंगे। लेकिन चोरी हुई, कितने हजार करोड़ की चोरी हुई और जिन्होंने चोरी की वो कब जेल जाएंगे, जनता ये पूछ रही है। और जो घटना घटी राम मंदिर सूरत बदलने के आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको नजरबंद कर दिया गया। तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई आपके स्तर से, वो उसकी क्या जानकारी? देखिए, हम लोग जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, समय सामान्य रूप से हम लोग दर्शन के अभिलाषी थे और सरकार के कृत्य कहीं न कहीं असंवैधानिक, कहीं न कहीं कानून के परे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसका बुलडोजर, उसकी नजरबंदी कहाँ चलती है? गरीब और निरीह व्यक्ति पर, जो आदमी कानून का। आज उन लोगों के घर क्यों नहीं गिराए जा रहे? आज उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो लोग इस कृत्य में लिप्त थे? कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ, वो इसलिए परेशान है कि सांसदों को नजरबंद कर दिया जाए कि रामलला का दर्शन। मैंने तो पूछा था प्रेस के माध्यम से साथियों में, जब सावन का महीना आएगा आप ये कहेंगे कि आप रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, महावीर मंदिर है पटना में, आप कहेंगे कि आप वहां दर्शन नहीं करेंगे। कहीं कांग्रेस के लोगों के लिए ये प्रतिबंध हो तो वो मेरे ऊपर भी लागू है। लेकिन सरकार के लोग इस तरीके के रवैये से, तानाशाही के
जो उनका एक स्वभाव है, उसके नाते इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं न कहीं इसका पर्दाफाश उजागर करने का काम करेंगे, जो कृत्य राम मंदिर के ट्रस्टियों के द्वारा किया गया। सर एक सवाल है, उत्तर जिले के दक्षिण तक हर मंदिरों में लगभग चला है, तो कुछ वाराणसी में भी 2023 में डाला हुआ था। राम मंदिर पे आप लोग बहुत ज्यादा इसलिए तो नहीं है कि भाजपा उसकी दूर है, नरेंद्र मोदी का नाम दिया हुआ है, बाकी मंदिरों पे आप लोग सवाल खड़े नहीं सोचना करते। देखिए, जो राम मंदिर है और जो आस्था और विश्वास हमारा आपका है, भगवान राम हम लोगों के आराध्य देव है, तो इसलिए उस आस्था और विश्वास पर चोट लगी, इसलिए हम उन मुद्दों को ज्यादा आपके बीच रख रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बड़ा मुद्दा है, आज के दिन देश की एक बड़ा मुद्दा है और इसके निष्पक्ष रूप से कैसे लोगों का विश्वास, आज देखिए लगातार मीडिया की रिपोर्टें आ रही हैं कि लोगों का विश्वास जब से ये घटना प्रकाश में आई, निश्चित तौर से लोगों का जाना, लोगों का जिस तरीके से अपना प्रेम और लगाव भगवान राम के प्रति था, जो अर्पण करना, वो लगातार कमी आई। तो इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं मन में लोगों के शंका है, विश्वास में कमी आई, उसी को हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच इस मुद्दे को ले जा रहे हैं। क्या लगता है कि अब इस पूरे मसले को लगभग मंदिर है, इस तरीके की घटनाएं को लेकर उनकी देख-रेख में कमेटी बनानी चाहिए या बैठक करनी चाहिए इसको लेकर? देखिए, हम सिर्फ राम मंदिर की बात करें तो देखिए श्रेय किसने किया? अगर धर्माचार्यों से उसका वो किया गया होता, शंकराचार्य अगर गए होते, हमारे सारे शंकराचार्य अगर मौजूद रहे होते जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, और शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि अभी भी मंदिर अपूर्ण है, ये उपासना का स्थल होना चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी उपासना का स्थल है, और ये हम नहीं, शंकराचार्य लोग इस बात को लगातार उठा रहे हैं, तो हमको खुशी होगी, क्योंकि ये विषय धर्म से जुड़ा है और धर्म के हमारे सबसे बड़े अगर जो कहे तो शंकराचार्य होते हैं, हमारे गुरु कहें, हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोग कहें। और अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में इस काम को करवाए तो निश्चित तौर से जवाबदेही उनके या जो संगठन के लोग उनके हैं उनकी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई कहाँ हो रही है? FIR कहाँ हो रही है? लोग जेल कहाँ जा रहे हैं? जेल कौन जा रहा है? छोटा कर्मचारी? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं है? जनता के मन में ये सवाल है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, जनता के मन में सवाल है कि छोटे कर्मचारियों से काम कहीं न कहीं इसके तार बहुत ऊपर के स्तर पर हैं, और हम चाहेंगे इसकी जांच होकर जिस स्तर पर इसके तार गए हो वो उजागर हो।